बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है स्टाइकोमेट्री या केमिकल कैलकुलेशंस है। अक्सर बच्चों को यहाँ पे एक सब बात समझ नहीं आती कि यार स्टाइकोमेट्री जो है या केमिकल कैलकुलेशन है, इसको आप केमिकल कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। और केमिकल कैलकुलेशन के अंदर वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये एक सिंपल एंड बेसिक लॉजिक है, इसको समझना लाजमी है। याद रख लीजिएगा, केमिकल कैलकुलेशन या स्टाइकोमेट्री का जो बिग बोन है वो है केमिकल इक्वेशन। बात हमारे पास किसकी हो रही है? केमिकल इक्वेशन की हो रही है। जब तक आप केमिकल इक्वेशन के बारे में नहीं जानेंगे, आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज केमिकल इक्वेशन की बात हो रही, तो मैं यहाँ पे एक जर्नल इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं, जो कि मैंने लिखा a प्लस बी, और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? c प्लस डी बना रहे हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी होता है वो सब के सब रिएक्टेंट्स कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाए जाते हैं। और राइट साइड में जो कुछ भी आपके पास है वो क्या कहलाया जाता है? प्रोडक्ट कहलाया जाता है। राइट साइड में जो कुछ भी है वो क्या कहलाया जाएगा? प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। लेट्स सपोज अब ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा है वो अराउंड आपके पास है 4 टाइम्स मैं रिपीट करना चाह रहा हूं। सबसे फर्स्ट वन मैंने लिखा a प्लस बी, और यहाँ पे आपके पास है c प्लस डी आ रहा है। और सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी, और दोबारा से आपके पास है c प्लस डी एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। थर्ड टाइम में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ a प्लस बी, और साथ में आपके पास क्या है? c प्लस डी आपने लिखा। एंड लास्ट वन आपने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, और साथ में हमारे पास क्या हो रहा है? c प्लस डी आ रहा है। इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट के बाद आप क्वेश्चंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार किस कन्वर्जन की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैंने आपसे कहा यार ये जो a है इसकी मास आपके पास है 50 ग्राम है। ग्राम बेसिकली मास को इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर आपको मास दिया जा रहा है, यानी यहाँ पे 50 ग्राम a की मास गिवन है मेरे पास। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि यार c की मुझे मास कैलकुलेट करके बता दे। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्शन है जिसमें मैंने आपसे कहा कि यार a की मास 50 ग्राम है, बताएं c कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? मास मास कन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास मास कन्वर्जन कहा जाता है। तो ये फर्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन है, और इसके बाद लाजमी तौर पर आपने क्वेश्चन जाके देखना है, और क्वेश्चन को आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन सा कन्वर्जन है, और इजीली आप समझ पाएंगे। जैसे मास मास कन्वर्जन है, अगर क्वेश्चन में मास गिवन है और आपसे मास पूछा जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? मास मास कन्वर्जन है। एंड सेकंड पार्ट, सेकंड जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर मैंने कहा कि यार अब ये जो बी आपका है ये 20 ग्राम है, यानी अगेन ग्राम है, तो ये क्या गिवन है? मास गिवन है। अब मुझे आप वी की वॉल्यूम फाइंड, सॉरी डी की वॉल्यूम फाइंड करके बता दें। पॉसिबली ये भी है। देखिए यहाँ पे मास गिवन है और क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो इस कन्वर्जन को हम कह सकते हैं मास वॉल्यूम कन्वर्जन। क्या कह सकते हैं? मास वॉल्यूम कन्वर्जन। तो आपने कहा कि यार मास वॉल्यूम कन्वर्जन है, और बात याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास है मास गिवन है और आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। पॉसिबली ये भी हो सकता है कि वो आपको वॉल्यूम दे और आपसे क्या पूछे? मास पूछे। तो तब भी आपने यही रिलेशन अप्लाई करना, दैट इज मास वॉल्यूम कन्वर्जन या वॉल्यूम मास कन्वर्जन, एक ही बात। एंड थर्ड वन के अंदर पॉसिबली ये कि मैंने आपसे कहा कि यार यहाँ जो बी है वो आपके पास 30 डीएम क्यूब है, यानी वॉल्यूम गिवन है। आप मुझे सी की वॉल्यूम फाइंड करके बता दें, तो यानी वॉल्यूम वो आपको दे रहा है और वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इस कन्वर्जन को हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन कहलाया जाता है। ये कौन सा कन्वर्जन है? वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन कहलाया जाएगा। ये थर्ड कन्वर्जन है। और अब इसके बाद जो सबसे लास्ट वन है वो बहुत मेजर है, इसको अक्सर बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, तो उसीलिए लास्ट वन को सही तरीके से आपने देखना है। देखें, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं। ऐसे रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिनमें 3 रिएक्टेंट्स हो, 4 भी हो सकते हैं, पॉसिबली हो सकता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि यार ये जो ए है उसकी जो मास आपके पास है, जो ए है उसकी मास हमारे पास है 20 ग्राम है, और बी की मास आपके पास बेटा 30 ग्राम है। और आप मुझे बताएं सी की मास क्या हो सकती है। देखें, दोनों रिएक्टेंट के माने मासेस आपको दिए, यानी दोनों रिएक्टेंट के मासेस पहले से गिवन है, और प्रोडक्ट में से किसी एक की मास आपसे पूछी जा रही है।
ये मास मास कन्वर्जन भी है, इसको आप मास मास कन्वर्जन भी कह सकते हैं। पॉसिबली इस क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है। कैसे? वो आपको लेट सपोज ए की जो वॉल्यूम है वो 30 डीएम क्यूब दे, और बी की वॉल्यूम आपके पास क्या है 50 डीएम क्यूब है, और इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि यार वॉल्यूम ऑफ सी फाइंड करके बता दे। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो आपको मास देके आपसे मास भी पूछा जा सकता है, मास देके वॉल्यूम भी पूछ सकता है, और उसी तरह ये भी हो सकता है कि यार वो आपको वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछे या वॉल्यूम देके आपसे मास पूछे। तो इस कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे? मास मास नहीं कहेंगे, न आपने मास वॉल्यूम कहना है, न आपने वॉल्यूम वॉल्यूम कहना है। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली एक नाम दिया जाता है, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक बात याद रख लीजिएगा, पेपर में कभी कभार ये मेंशन नहीं होता कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? तो बात मैं रिपीट कर रहा हूं, उस क्वेश्चन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसके अगर रिएक्टेंट के मासेस, जितने भी रिएक्टेंट्स है उन सब के मासेस या वॉल्यूम पहले से गिवन हो तो वो क्या कहलाया जाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाया जाता है। ये केमिकल कैलकुलेशन का मैंने एक शॉर्टकट या ओवरव्यू आपको दी है, और इससे रिलेटेड जितने भी कन्वर्जन मैंने आपको बता दिए उन सब के हम न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आगे सॉल्व करेंगे। इसके साथ अल्लाह हाफिज।